नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी भारत छोड़ो न्याय यात्रा के दौरान अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। कभी वो असम में संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, तो कभी वो उत्तर प्रदेश के लोगों का और खासतौर पर वाराणसी के नौजवानों का उन्हें नशेड़ी कहकर अपमान करते हैं। लेकिन इन सब के बीच अब राहुल गांधी ने अपनी भारत छोड़ो न्याय यात्रा पर ब्रेक लगाने की घोषणा भी कर दी है। जी हां, अपनी इस न्याय यात्रा को रोककर राहुल गांधी विदेश जाने की तैयारी कर चुके हैं। दोनों ही खबरों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं राहुल गांधी के बयान की, जिसको लेकर सियासी बवाल शुरू हो गया है। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश और खासतौर पर वाराणसी के नौजवानों को लेकर यह विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने वाराणसी के नौजवानों को, युवाओं को नशेड़ी कहा है और यह कहा है कि वो शराब की लत उन्हें लगी हुई है। यूपी का भविष्य नशे में नाच रहा है, ये राहुल गांधी के शब्द हैं, जिसको लेकर अब सियासी बवाल शुरू हो गया है। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा है, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। दूसरी तरफ राम मंदिर खुलता है, राम मंदिर में आपको नरेंद्र मोदी दिखेगा, आपको अंबानी दिखेगा, आपको अदानी दिखेगा, आपको हिंदुस्तान के सबसे अरबपति दिखेंगे। आपको एक पिछड़ा नहीं दिखेगा, आपको एक दलित नहीं दिखेगा, आपको एक आदिवासी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं? ये वो आपकी जगह नहीं है भाइयों और बहनों। आपकी जगह सड़कों पे भीख मांगने की है। आपका काम हिंदुस्तान में सड़क पे जाकर ऐसे पोस्टर दिखाने का है, और उनका काम, उनका कुछ नहीं हो भैया, उनका काम पैसा गिनने का है। आपके बच्चे जीएसटी देते हैं, आप जीएसटी देते हो, मीडिया में आप, नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। कोई मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। और राहुल गांधी के इस बयान पर अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने पलटवार किया है और ये कहा है कि उत्तर प्रदेश के लिए राहुल गांधी के मन में जहर है। राहुल गांधी ने युवाओं का अपमान किया है, उन्हें बनारस की जनता का अपमान करने का कोई हक नहीं है। राहुल गांधी को धर्म के बारे में गलत बोलने का हक नहीं है। ये तमाम बातें स्मृति ईरानी ने कही हैं और साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी को भी हिदायत दी है कि अपने बेटे को अगर आप अच्छे संस्कार नहीं दे सके तो उनसे कहें कि इस तरह हमारे पुण्य स्थल के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां करना वो बंद करें, वरना मुंहतोड़ जवाब उन्हें न सिर्फ प्रभु देंगे बल्कि जनता भी देगी। किस तरीके से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी को भी हिदायत दी है, सुनिए। देखिए, मैं पुनः कहती हूँ, किस भ्रम की स्थिति में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी घूम रहे हैं ये मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि राहुल गांधी को कोई अधिकार नहीं कि काशी का अपमान करे, काशी वासियों का अपमान करें, उत्तर प्रदेश के नौजवानों का अपमान करें। उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी मेहनत कश है। उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी का कौशल पूरा देश, पूरा विश्व मानता है, और प्रदेश का, काशी का इस प्रकार से अपमान जो उन्होंने किया है, उनको हम माफी की अपेक्षा उनसे नहीं करते। माफी वो मांगता है जिसमें संस्कार हो, जिसमें इस बात की शर्म हो, जो राहुल गांधी में नहीं है। दीदी, राहुल गांधी ने कहा है कि यूपी का युवा बनारस में
सड़कों पर जगह जगह दारू पी करके नाच रहे हैं। राहुल गांधी के मन में उत्तर प्रदेश के लिए कितना विष भरा है वो उनकी इस अभद्र टिप्पणी से व्यतीत होता है। उत्तर प्रदेश के जितने भी वोटर्स हैं, दक्षिण भारत में वायनाड में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर वहां पर राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के नागरिकों के बारे में भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। रामलला जब विद्यमान हो रहे थे अपने भव्य मंदिर में, तब भी प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के निमंत्रण को उन्होंने ठुकराया था। और आज काशी की पुण्य भूमि के बारे में और उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी के बारे में जो अपशब्द राहुल गांधी ने कहे हैं, तो मैं तो कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य अंधकार में है, लेकिन उत्तर प्रदेश का भविष्य बढ़ रहा है प्रगति की ओर। उत्तर प्रदेश में कल ही इन्वेस्टमेंट समिट हुआ। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया, उस स्वप्न को, उस संकल्प को उत्तर प्रदेश का नौजवान ही साकार करेगा। मेरी ये हिदायत है सोनिया गांधी को कि अपने बेटे को अगर आप अच्छे संस्कार ना दे सके तो उनसे कहें कि इस प्रकार के हमारे जो पुण्य स्थल हैं उनके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां करना बंद करें, वरना मुंह तोड़ जवाब प्रभु तो देंगे ही, जनता भी देगी। तो राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर वाराणसी पहुंचे थे और वाराणसी से निकलते ही, रायबरेली पहुंचते ही राहुल गांधी ने वाराणसी के युवाओं को नशेड़ी कह दिया और कहा कि यूपी के जो युवा हैं वो नशे में डूबे हुए हैं, यूपी के युवाओं का भविष्य नशे में नाच रहा है। ये राहुल गांधी के शब्द हैं। और इससे पहले जब वो वायनाड पहुंचे थे तो वहां पहुंचकर भी उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान किया था। आपका राजनीतिक विरोध है तो आप रखिए, लेकिन इस तरीके से जनता का अपमान करना कितना सही है, इस सवाल का जवाब जाहिर तौर पर आप बेहतर दे सकते हैं। तो राहुल गांधी जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, वो मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं, लेकिन ये क्या, किस तरीके से कभी पत्रकारों को पिटवाना, कभी उत्तर प्रदेश के युवाओं को नशे में नाच रहे हैं, इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए करना, उन्हें नशेड़ी तक कहना, ऐश्वर्या राय बच्चन के लिए नाचने वाली कहना, उनके लिए अब शब्दों का इस्तेमाल करना, ये राहुल गांधी के शब्द हैं, ये राहुल गांधी के संस्कार हैं, ये राहुल गांधी के बयान हैं जो देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। और यही वजह है कि बीजेपी के जो नेता हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पर यह जिक्र किया है कि राहुल गांधी किस तरीके से राम मंदिर के उद्घाटन समारोह को ठुकराते हैं, वो वहां नहीं जाते हैं और उसके बाद वो बयानबाजी करते हैं कि वहां पर कोई ओबीसी चेहरा नहीं था, वहां पर सिर्फ 3 लोग पहुंचे थे। फिर वो वाराणसी पहुंचते हैं और वहां जिस तरीके से विकास हुआ है, वो वहां के विकास को देखकर चौंधिया जाती हैं उनकी आंखें और वो कहते हैं कि यूपी का भविष्य जो है युवाओं का, वो नशे में नाच रहा है। इस तरीके के शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं। किस तरीके से रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला है, एक तरीके से जवाब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को दिया है, सुनिए। मित्रों, मैं राहुल गांधी पर यहां बहुत बोल चुका हूं, लेकिन आज मुझे बोलने की इच्छा हो रही है। राहुल गांधी इस देश को समझते क्या है? अपने अहंकार के सामने देश को कुछ नहीं समझते हैं क्या? देश के लोगों को कुछ नहीं समझते हैं क्या? उनको एक फ्री पास मिला हुआ है देश को शर्मसार करने का। वो बिहार से चंदौली में घुसे थे, उनकी एक टिप्पणी आपने दिखाई थी ना कि राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो क्या हुआ? वहां कोई गरीब था, वहां कोई किसान था, वहां कोई चाय वाला था, वहां खाली अडानी और अंबानी बैठे हुए थे। ये उनके कमेंट है। राहुल गांधी, प्रभु राम को इंसल्ट करना बंद करिए। अगर आपको इतनी समझ नहीं है कि हजारों की संख्या में देश के साधु संत बैठे हुए हैं, अब तक लगभग 40-50 लाख लोग वहां दर्शन कर चुके। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने उन सारे मजदूरों का सम्मान किया अयोध्या में जिन्होंने मंदिर बनाया, उनको आप देखते नहीं है। खैर, आपकी राजनीति अपनी जगह पर है, आप जहां चले गए हैं उस पर आप कितना आगे निकल पाएंगे तो मुझे पता नहीं है, चुनाव में मालूम हो जाएगा। लेकिन कृपया करके प्रभु राम को इस तरह से आप अपमानित करना बंद करिए। राहुल गांधी, स्टॉप अटैकिंग द फेथ ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पीपल। वी हैव ग्रेट रेवरेंस फॉर लॉर्ड राम। बिल्कुल, इसके हम भर्सना का क्या बोल गए?
यूपी में कि पूरे यूपी की जनता नौजवान नशे में डूबा हुआ है? ये कोई भाषा है क्या? उस प्रदेश से जहां उनके खानदान ने राज किया है और उनको इतनी साल वो और उनकी माताजी एमपी रहे, मतलब ये कोई भाषा बोलने वाली है? वो यूपी में जहां अभी हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट आया है, जहां प्रधानमंत्री ने हजारों करोड़ का पूंजी निवेश किया है, जहां नौकरी के अवसर मिल रहे हैं, और वहां ये कह रहे हैं कि पूरा यूपी का नौजवान आजकल नशे में डूबा हुआ है। राहुल गांधी जी, शेम ऑन यू। देश आप पर शर्म कर रहा है। कृपया करके अपनी भाषा को सुधारिए। जो भाषा अपने दरबारी चाटुकारों के बारे में प्रयोग करते हैं आप, वो आपका अंदरूनी मामला है, लेकिन देश के नौजवानों और राम भक्तों के बारे में इस तरह की अहंकारी भाषा करना बंद करिए। हम बहुत इसकी भर्त्सना करते हैं। तो एक तरफ राहुल गांधी ने इसी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए इतने ज्यादा आपत्तिजनक बयान दिए हैं जिसको लेकर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं राहुल गांधी के सहयोगी इस यात्रा में कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश की ओर से एक पोस्ट किया गया है जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि राहुल गांधी अचानक से इस यात्रा पर ब्रेक लगाने वाले हैं, क्योंकि उन्हें विदेश की यात्रा भी करनी है। और उन्होंने बताया है कि ये यात्रा 5 दिन तक रुकी रहेंगी और इस दौरान राहुल गांधी ब्रिटेन जाएंगे। तो राहुल गांधी चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से ब्रिटेन जा रहे हैं। गौर करिएगा, क्योंकि राहुल गांधी इससे पहले जब चुनाव से पहले विदेश गए हैं, या तो उनके भारत को लेकर कुछ इस तरीके के बयान सामने आए हैं जिसमें साजिश और षड्यंत्र दिखाई दिया है, कोई टूलकिट नजर आई है, और राहुल गांधी को लेकर बयान ये दिया गया है कांग्रेस पार्टी की ओर से कि राहुल गांधी ब्रिटेन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने जा रहे हैं। मणिपुर से ये यात्रा राहुल गांधी की शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल ये यात्रा है, लेकिन 26 फरवरी से 1 मार्च तक इस यात्रा पर ब्रेक लगा रहेगा। राहुल गांधी के विदेश से वापस आने के बाद 2 मार्च को धौलपुर में एक बार फिर से ये यात्रा शुरू होगी और पूरी जानकारी जयराम रमेश की ओर से दी गई है। तो इस यात्रा के बीच ऐसा क्या जरूरी काम ब्रिटेन में राहुल गांधी को आ गया? हालांकि ये कहा जा रहा है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनका लेक्चर है। अब राहुल गांधी जो इस तरीके के बयान देते हैं वो कैसा ही लेक्चर देते होंगे, ये भी तमाम लोग कह रहे हैं। तो एक तरीके से तंज भी राहुल गांधी पर कसा जा रहा है, लेकिन ये बड़ी जानकारी है कि राहुल गांधी की इस यात्रा पर 5 दिन के लिए लगेगा ब्रेक और राहुल गांधी जाएंगे विदेश, और विदेश में राहुल गांधी किस तरीके के बयान देंगे, क्या साजिश और षड्यंत्र एक बार फिर से वही देखने को मिलेगा, या फिर राहुल गांधी कोई टूल किट के साथ नजर आएंगे? ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं देखने वाली होगी। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश के युवाओं को लेकर, उत्तर प्रदेश का भविष्य नशे में नाच रहा है, ये बयान कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान खासतौर पर उत्तर प्रदेश में कर सकता है, ऐसा लगातार कहा जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।